हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी भारत। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आ गया हूं एक एंड्रॉयड ऐप का रिव्यू, जो कि एक डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है। इस ऐप के माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट स्कैनर की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और ये ऐप आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आप मल्टीपल स्कैन कर सकते हैं और उसको आप एक साथ जोड़ के और उसको आप PDF के रूप में बना के और कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें आप अपना सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस ऐप के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि इस ऐप में हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और उस फीचर्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा डॉक स्कैनर। जैसे ही आप यहाँ पे लिखिएगा डॉक स्कैनर तो देख रहे होंगे डॉक स्कैनर लिखा हुआ आ जाता है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए डॉक स्कैनर का इंटरफेस कुछ इस तरह के आ जाता है प्ले स्टोर पर। आपको यहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको सीधा ओपन करके दिखा देता हूँ। उसके नीचे आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसकी डाउनलोडिंग की बात करूं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और इसका रिव्यू भी आप देख रहे होंगे 4.6 इसका रेटिंग मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा रेटिंग है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इमेज के माध्यम से दर्शाया जाता है कि ऐप किस तरह से काम करता है। चलिए मैं आपको सीधा ओपन करके ही दिखा देता हूँ कि ऐप में कौन कौन से फीचर दिए गए हैं, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमें ओपन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ एक्सेस देना होगा अपने डिवाइस के, तो यहाँ पर आप सारे एक्सेस को यहाँ पे अलाउ कर दें। और जैसे हम इसको स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस ऐप का फुल इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है। ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है डॉक स्कैनर। अगर हम इसके मेनू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको साइन इन करना होता है। अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप ऐड को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको इसको परचेज करना होगा। मैं आपको फ्री में यूज करने के लिए सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप फेवरेट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद ट्रेस, यहाँ पे आपको ट्रेस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, यानी कि ट्रेस में चला जाएगा। वहाँ से अगर आप फिर से रिकवर करना चाहते हैं तो उसको रिकवर भी कर सकते हैं। और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। फिलहाल के लिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कुछ फोल्डर्स देखने को मिलते हैं, जो कि ऑलरेडी इस पर क्रिएट है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो और भी आप बना सकते हैं। जो सबसे पहला है वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑल डॉक्स आपको दिख रहा होगा, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे फोल्डर के रूप में। और अगर आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट रखिएगा वो बिजनेस कार्ड के रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे एक कैटेगरी बन जाता है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। क्या वो बिजनेस कार्ड है, ID कार्ड है, या कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट है आपका, या कोई भी आपका पर्सनल टैक्स है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। सारे के लिए अलग अलग आपको यहाँ पे एक कैटेगरी देखने को मिल जाता है। जो भी आप स्कैन करते हैं अगर आप इस तरह से रखते हैं तो आपको खोजने में काफ़ी आसानी होगी। और नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सारे फाइल्स देखने को मिल जाएंगे फोल्डर के रूप में, जो आपने पहले से इसमें स्कैन करके अगर रखा होगा तो। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक कैमरा और एक इमेज का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप पहले से किसी फोटो को आप ले रखे हैं, अगर आप उसको में एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इमेज पर क्लिक करके आप फोटो को चूज कर सकते हैं। या अगर आप लाइव स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लाइव स्कैन पर भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि कैमरा पर क्लिक करके आप स्कैन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे न्यू फोल्डर में यहाँ पे आपको ट्राई ए डेमो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इससे पता चल जाएगा कि किस तरह से ये काम करता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है और इसको मैं इमेज ले रहा हूँ। तो देखिए इस टेबल पर जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे इमेज के रूप में दिख रही होगी। अब इसको हमें स्कैन करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ आपको कुछ टूल्स देखने को मिल जाता है। ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेंगे, आपके जो एडिटिंग है उसको काफ़ी स्मूथली कर देंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है एडिट का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस पार्ट को आप स्कैन करना चाहते हैं और किस पार्ट को आप यहाँ पे हटाना चाहते हैं। आप इजीली यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे हम इस लाइन पे प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बन जा रहा है, जिसमें आपको दिखा रहा है कि जो भी हम पार्ट चूज कर रहे हैं वो कितना दूर तक चूज हुआ है। तो इस तरह से आप इसको काफ़ी स्मूथली सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख रहे होंगे राइट कॉर्नर में सबसे नीचे एक एरो का निशान दिख रहा होगा, इस पर
आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस एरो वाले निशान पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, जो कि आप देख रहे होंगे काफ़ी क्लियर है और काफ़ी क्लियर इसका टेस्ट भी आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हैं उसमें आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला है वो तो है क्रॉप और रोटेट का। जैसा कि आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ टूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं या क्रॉप करना चाहते हैं तो आप कर ही सकते हैं। साथ में आप देख रहे होंगे उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे कलर फिल्टर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो कलर फिल्टर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कलर फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप मैनुअली भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बार आ जाता है। इस तरह से आप मैनेज करके इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी कलर चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। ज़्यादा लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट भी रख सकते हैं, या कम लाइट जो भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पे इजीली चूज कर सकते हैं। और चूज करने के बाद यहाँ पे आप टिक पे क्लिक कर दें तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद और भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एडजस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट इसका सेट कर सकते हैं। उसके बाद और भी आपको इसमें एक्सपोजर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम ब्राइटनेस वाले पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आप ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं कैसा आप रखना चाहते हैं। अगर मैं एक्सपोजर पे क्लिक करता हूं तो देख रहे होंगे यहाँ पे आप एक्सपोजर सेट करने का ऑप्शन आ जाता है, किस तरह का यहाँ पे आप एक्सपोजर रखना चाहते हैं। और सारी चीज़ सेट करने के बाद आप इसको ओके पर क्लिक कर दें। एडजस्टमेंट के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक रोटेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके माध्यम से जो भी आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया है उसको आप इजीली रोटेट कर सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे इरेज टूल्स देखने को मिलते हैं। अब इरेज टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सिंपली हमको इरेज टूल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे इरेज ब्रश आ जाता है आपके सामने। अगर ये ब्रश सेलेक्ट है तो आप इस तरह से कुछ इरेज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ का जो भी टेस्ट था वो इरेज हो चुका है। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट को इरेज कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। उसके बाद अगर कोई कलर को पिक करना है तो यहाँ पे आप कलर पिक पर क्लिक करें तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप जूम करना चाहते हैं तो इसको आप 2 फिंगर से जूम भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और जो भी आप यहाँ पे कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये तो जो इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन अगर आप कोई कलर डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करना चाहते हैं तो उसमें आप कोई भी कलर पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर पिक ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको पिक कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसी को यहाँ पे लगा भी सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो मैंने वहाँ पे कलर चूज किया वो कलर यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरह से काम करता है इरेज टूल्स। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किए हैं उसके ऊपर अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो पिक्चर पे आप क्लिक करके आपकी गैलरी में जो भी इमेज है आप उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं काफ़ी आसानी से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे होंगे पिक्चर के जस्ट बगल में आपको एक सिग्नेचर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इस सिग्नेचर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाती है। चाहे तो आप अपना सिग्नेचर को स्कैन कर सकते हैं या आप इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आपके गैलरी में है तो वहाँ से भी आप सिग्नेचर को चूज कर सकते हैं। उसके बगल में आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ कैप्चर के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे क्रिएट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ से आप अपना सिग्नेचर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक व्हाइट पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। आप जो भी सिग्नेचर करते हैं आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दें कुछ इस तरह का। मैंने एक डेमो दिया है, मेरा एक सिग्नेचर नहीं है। तो इस तरह से आपको कुछ सिग्नेचर करना है। अगर आप इसको बड़ा छोटा या इसको आप लाइट या जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही ओके पर क्लिक कीजिएगा तो एक जो सिग्नेचर है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाता है। इसको आप जहाँ भी सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसको छोटा बड़ा जैसा भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट के जिस पार्ट में आप रखना चाहते हैं उस पार्ट में आप इसको इजीली रख के और इसको ओके दबा दें तो ये सिग्नेचर आपके डॉक्यूमेंट पर लग जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये सबसे अच्छी बात है। कहीं भी आप कोई भी स्कैनर में देखते होंगे जहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आता है वो आपको वहाँ पे परचेज करने का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके जस्ट बगल में आप देख होंगे यहाँ पे एक वाटर मार्क का आता है ऑप्शन। अगर आप कोई टेस्ट में वाटर मार्क देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं पीडीएफ में, जो कि आप देखते होंगे किसी पीडीएफ में बैकग्राउंड में वाटर मार्क होता है। उस तरह का आप कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। उसके जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप कोई टेस्ट वगैरह लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। हाईलाइट्स करना चाहते हैं कोई भी पार्ट्स को तो भी आप यहाँ पे इजीली हाईलाइट्स कर सकते हैं।
देखिए कुछ इस तरह से हाईलाइट होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर हम किसी बुक में हाईलाइट करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे भी हाईलाइट कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे आप कलर भी चूज कर सकते हैं कि किस कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हैं, और इस तरह से आप चूज करने के बाद आप इसको हाईलाइट ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको बैक कर देता हूँ, और बैक करने के बाद आप देख रहे होंगे हाईलाइट्स के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको एक डोगल का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक कट का, और एक यहाँ पे आपको शेप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा और ओवरले का। इसमें आपको वेराइटी ऑफ शेप देखने को मिल जाते हैं। अगर आप स्टार का शेप लगाना चाहते हैं, ट्रायंगल का लगाना चाहते हैं, कोई भी शेप आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं, आप इजीली चूज करके कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं बड़ा छोटा, और जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे आप रख भी सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और भी आपको यहाँ पे इस शेप से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इस ऐप में बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टूल्स की कोई कमी नहीं है, आप जिस तरह का चाहें उस तरह का आप यहाँ पे PDF क्रिएट कर सकते हैं या प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके। और भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओवरले भी आता है, उसके बाद कलर इफेक्ट आपको बहुत सारे देखने आएंगे। और यहाँ पे अगर आप मल्टी स्लाइड करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल स्लाइड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टी स्लाइड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा। आपसे पूछा जाता है कि जो आपने पहले से जो यहाँ पे इमेज जो क्लिक कर रखा है वो उसमें आपने जो एडिट किया है वो आपने प्रॉपर कर लिया है। अगर कर लिया है तो आप उसको सेव कर दें, और सेव करने के बाद आप दूसरा फोटो ले सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल यहाँ पे कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। फिलहाल के लिए मैं इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं जिसके मदद से आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ये तो हो गई एडिटिंग की बात, सारा एडिटिंग मैंने कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एडिटिंग करने के बाद अगर हम इसको ओपन PDF में ओपन करना चाहते हैं तो आप देख रहे होंगे एडिटिंग के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको ओपन PDF का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये PDF फॉर्मेट में ओपन हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसकी क्वालिटी आप देख रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन होती है। इसका जो भी टेस्ट है वो आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आप जूम करके भी पढ़ सकते हैं, और जो भी आपने सिग्नेचर लगा रखा है वो सिग्नेचर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है। और किसी प्रकार का कोई वाटर मार्क आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता अगर आप नहीं लगाते हैं तो। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे PDF में जैसा ही आया उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ गया। जो नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं लाइव, और यहाँ पे आपको साइज भी बता रहा है कि कितने साइज का आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। जैसा कि आप देख रहे होंगे 222 KB का ये डॉक्यूमेंट हुआ। और यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने गैलरी में, या ओपन विथ या किसी और ऐप से आप ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या इसको आप कंप्रेस भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से आप इसको सेव कर सकते हैं एज ए PDF फॉर्मेट में। मैं आपको सेव करके दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे सेव एज PDF। अगर आप PDF में करना चाहते हैं तो PDF में कर सकते हैं, या आप JPG में करना चाहते हैं यानी कि इमेज फॉर्मेट में तो आप इमेज फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको PDF ही रहने देता हूँ कि और भी यहाँ पर अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं, उसका भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आप PDF के साथ आप OCR टेस्ट भी लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्रिएट जिप फाइल, अगर आप जिप फाइल में कहीं शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइव जिप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और भी आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे यहाँ पे आप कहाँ सेव करना चाहते हैं ये आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं, या माई डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, या क्लाउड पर सेव करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव पर करना चाहते हैं, और सीधा मेल पे आप करना चाहते हैं। आप जहाँ भी करना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से लोकेशन बता दिया जाता है। और यहाँ पे आप जैसे ही सेव पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सेविंग लिखा हुआ आ जाएगा, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि सेव सक्सेसफुल। तो इस तरह से जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका सेव हो जाता है काफ़ी आसानी से, जो भी आपने स्कैन किया। तो कैसा लगा इस ऐप का रिव्यू? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई इस ऐप के, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी। इसमें जितने भी फीचर्स दिए गए थे मैंने आपको एक एक करके आपको डिटेल में समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।